बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज फिर से अपने इस प्रोग्राम में हम हाज़िर हुए हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों का, आपकी हक़ परस्ती का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं कि किस तरीक़े से आपने उस मुश्किल हालात में भी ज़ुल्मत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ात वो है कि दुनिया के तमाम बड़ी फ़िक्र ज़िंदा ज़मीर लोगों ने इमाम हुसैन इस्लाम की क़ुरबानी को याद किया है और कहा है कि जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने ये क़ुरबानी दी है वो हालात ऐसे थे कि बड़े बड़े सूरमा भी उनके दिल पिघल जाते, उनके अंदर इतनी ताब ना होती कि वो इस तरीक़े से ऐसे हालात में वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक नाम दुनिया की तारीख़ में नेल्सन मंडेला का आता है। नेल्सन मंडेला, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए जेल में भेज दिया गया था कि उन्होंने जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़, काला गोरा समाज में नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। 27 साल जिस इंसान को जेल में रहना पड़ा, वो कहते हैं कि एक रोज़ मेरे दिल में ये ख़याल आया, उस वक्त उन्हें तकरीबन 20 साल हो गए थे जेल में रहते रहते, कि मेरे दिल में ख़याल आया कि मेरी ज़िंदगी इन्हीं जेल की काल कोठरी में गुज़र जाएगी और हो सकता है कि यहीं पे मुझे मौत आ जाए। तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूं कि ये जो लोग हैं, जो बातिल क़ुव्वतें हैं, मुझसे जो डिमांड कर रही हैं, मैं उस पर साइन कर दूं, उनकी बातों को मान लूं। या मेरे जहन में ख़याल आया, मैंने सोच लिया कि अब मैं उनकी बातों को मान लूँगा और फिर उनके जो उसूल हैं, जो क़वानीन हैं, जो उनकी बातें हैं, उन पर मैं दस्तखत कर दूँगा और फिर मुझे जेल से रिहाई मिल जाएगी। उनके दिलो दिमाग में ख़याल आ चुका था और सोच लिया था उन्होंने, लेकिन यकबारगी उनके दिलो दिमाग में करबला आ जाती है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सामने आ जाती है कि 72 लोग थे, किस तरीक़े से लाखों लोगों में घिरे हुए थे, लेकिन उनका हौसला फिर भी कम न हुआ। फ़ौरन बैठे थे नेल्सन मंडेला, जेल में खड़े हुए और कहा, नहीं, मैं अब उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा और न मैं दस्तखत करूँगा। अगर मुझे मौत आती है तो इस जेल की काल कोठरी में मौत आ जाए, मगर मैं अपने उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली की ज़िंदगी है और करबला से मुझे हौसला मिलता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है यकीनन बड़ी अजीम ज़िंदगी है और हक़ के मुतलाशी को हमेशा हमेशा आप मनारे हिदायत की तरह नज़र आते रहेंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफ़ीने निजात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का चिराग इसलिए कहा था, आज ये बात हमें समझ में आ रही है। अब जब दुनिया धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है, चिराग से इंसान इस तरीक़े से फ़ायदा उठाता है कि जब अंधेरा होता है और इंसान को अपनी मंजिल तक जाना होता है तो उसे रोशनी की ज़रूरत होती है। बग़ैर रोशनी के वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, ना उसकी आँखों में इतनी क़ुव्वत और ताकत है कि उस अंधेरे में उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। तो ऐसे में इंसान को चिराग यानी रोशनी सहारा देती है। इसीलिए पैगंबर की ये हदीस है, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा, बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है। अगर हिदायत चाहिए तो फिर हुसैन की
زندگی حسین کے طرۂ امتیاز، حسین کے اقوال اور ان کی باتوں پہ چلنا ہوگا۔ اور اگر نجات چاہیے تو حسین وہ سفینہ ہیں کہ جو انسان بھی اس سفینے پہ سوار ہوا اسے نجات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے یہ باتیں کہی تھیں کہ بے شک کبھی آپ نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ باتیں جو رسول نے فرمائی تھیں صرف اس لیے نہیں کہی تھیں، اس لیے نہیں فرمائی تھیں، بلکہ حسین نے سن 61 ہجری دشت ماریہ میں وہ کام انجام کر کے بتا دیا کہ جو بڑے بڑے مرسلین نہ کر سکے وہ کام حسین ابن علی نے کر دیا۔ اسی لیے آج بھی حسین ہر باضمیر زندہ ذہنوں میں زندہ ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدا حافظ۔ Hussein